हेलो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपको सियाटिका की दिक्कत होती है, आप जब रात में सो रहे होते हैं तो एकदम से आपकी पिंडली की नस चढ़ जाती है, या आप कोई भारी सामान उठाते हैं या चुटकी कोई काम करते हैं तो आपकी कमर से पिंडली तक के एक तनाव होता है और साथ में आपको बहुत ही तेज दर्द होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पिंडली की मालिश करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी पिंडली की नस नहीं चढ़ेगी। साथ ही मैं आपको सियाटिका की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आप अपनी सियाटिका की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जब भी आप ये एक्सरसाइजेस करें तो कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, टेढ़ी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आपको पिंडली की मालिश कैसे करनी है। आपको जब सियाटिका का दर्द होता है तो ये जो पिंडली है यहीं पे आपकी नस खिंचती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उसको ढीला करने के लिए आप अपने जिस पैर में खिंचाव होता है उसको इस तरह पैर पे रख लीजिएगा और रखने के बाद आप अपने अंगूठे से नीचे से ऊपर तक के जिस नस पे आपको खिंचाव आता है, यानी कि जिस जगह आपको खिंचाव आ रहा है उसको आपको ऐसे इस तरह दबाना है। मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ कि जब आप इस तरह देखिए आप करते हैं तो आपको एक हल्का सा मीठा मीठा दर्द होता है और काफी ज्यादा दबाने पे ही आपको आराम मिलता है। तो इसको आप लगभग 3 से 4 बार नीचे से ऊपर तक के इस बार आप हल्का सा दबाइएगा। दबाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपकी जो नस है आप उसको इस तरह अपने अंगूठे से इस तरह ऊपर कर लीजिएगा और दूसरे हाथ से आपको इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में नीचे खींचना है। देखिए जब आप खींचते हैं जो आपकी नस है, सियाटिक नस है, ये जारी होती है, आपने इसको ऊपर कर दी है और जब आप इसको नीचे अपोजिट करते हैं तो नस पे एक एक्स्ट्रा खिंचाव आता है और एक्स्ट्रा खिंचाव आने से जो नस ढीली होती है और जो आपकी नस चढ़ रही होती है उस पे आराम मिलता है। इसके बाद आपको करना क्या है कि फिर आपको इस तरह नीचे से ऊपर आपको इस तरह हल्की सी मालिश करनी है। अगर आपको इस करने में दिक्कत आ रही है तो आप टेल्कम पाउडर ले सकते हैं या आप कोई पेन रिलीविंग ऑयल ले सकते हैं। उससे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और अच्छा आराम मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि आपको जो सियाटिक नस है इस पे आप मालिश यहाँ करते हैं लेकिन आपको आराम कमर में मिलता है, क्योंकि जो सियाटिका की नस होती है वो कमर से पिंडली से होते हुए आपके पैरों के पंजे तक जाती है। तो ये नस जितनी ढीली होगी आपको जो पिंडली में नस चढ़ती है उसमें काफी आराम मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि आप अपने हाथों को इस तरह कर लीजिएगा और इस तरह रोल कर लीजिए। जैसे आप कपड़ा धो के कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरह आपको इस तरह प्रेशर देना है। प्रेशर देने से आपका एक लिम्फेटिक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके पैरों में आराम मिलेगा। फिर आपको अपने उंगलियों से इस तरह टैप करना है। इस तरह टैप करेंगे तो आपको खुद फील करेंगे आराम मिलेगा और साथ ही कोशिश करिएगा कि आप अपने पंजे को आगे पीछे करते रहिएगा। जब आप इस तरह करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको बहुत आराम मिलेगा। अब मैंने आपको जो मालिश करने का तरीका बताया है इसको करने में लगभग आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसको करने के बाद मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ आप उस एक्सरसाइज को करिएगा। एक्सरसाइज कोशिश करिएगा बहुत आराम से करिएगा, जल्दी ना करिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे हो सकता हो आपकी पिंडली की नस चढ़ जाए, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। अब आपको जो सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप सीधे लेट जाइएगा। लेटने के बाद अब आपको अपने पंजे को आगे की ओर जितना स्ट्रेच कर सकें स्ट्रेच करिएगा और यहीं पे लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। फिर इसी तरह अपनी तरफ पंजा खींचते हुए अपनी तरफ खींचेगा, 5 सेकंड तक के होल्ड रखिएगा। इसी एक्सरसाइज को आप लगभग 20 से 25 बार इस तरह आप करते रहिएगा। जब आप ये करेंगे आप खुद देखेंगे कि आप जब आगे धक्का देते हैं तो आपकी पूरी कमर से लेके पिंडली तक के नसों में खिंचाव आता है और जितना खिंचाव आएगा आपकी जो पिंडली की नस चढ़ रही है और जो कमर से पैरों तक के सियाटिक नर्व जा रही है वो ढीली होगी और आपको इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आप इस एक्सरसाइज को दिन भर कभी भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो घुटना है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अगर आप मोड़ के इस तरह करेंगे तो प्रॉपर आपके पैरों में खिंचाव नहीं आएगा और आपकी एक्सरसाइज गलत हो जाएगी। और इसी के आगे बढ़ते हुए आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब आपको अपनी एड़ी को ऊपर उठाना है और यहीं पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है।
5 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आप एड़ी नीचे रख दिएगा और फिर आपको इसी तरह अपने पंजे को ऊपर उठाना है। जितना ऊपर उठा सकें उठाइएगा और 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। और इसी एक्सरसाइज को आप लगभग 5 से 10 बार ऐसे रिपीटेशन करते रहिएगा। देखिए, जब आप इस तरह कर रहे हैं, आप जब एड़ी उठाते हैं तो आपकी जो पिंडली है इस पर काफ़ी खिंचाव आता है, और जब आपकी पिंडली में जितना खिंचाव आएगा वहाँ की नसें ढीली होंगी, आपकी कमर से पिंडली में जो दर्द आ रहा है उसमें आराम मिलेगा। अब आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसमें अपने घुटने को मोड़े रखिएगा और जिस पैर में आप पे खिंचाव आ रहा है उसको आप 90-90 पोजीशन में रख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपका ये 90 पोजीशन है। अब आप अपने हाथों को इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब आपको हल्का सा अपनी तरफ खींचना है। खींचिए उतना ही जितना आपके यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच आए, और अब आप खींचने के बाद आपको अपने पैर को ऊपर उठाना है। जितना उठा सके उठाइएगा। फिर आपको अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है। खींचने के बाद लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड रखिए, फिर पंजा ढीला छोड़िए, फिर नीचे ले जाइए। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पैर को और मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद फिर आपको पैर ऊपर उठाना है और फिर पंजा अंदर खींचना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर पंजा ढीला छोड़ना है, वापस जाना है। पैर आप जितना खींचेंगे आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है और हैमस्ट्रिंग के बीच में जो सियाटिक नर्व जा रही है उस पर उतना स्ट्रेच आएगा, और जितना स्ट्रेच आएगा जो आपकी जो सियाटिका की दिक्कत आ रही है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज में आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में रख लीजिएगा और आप देखिए कि आप अपनी कोहनी के सहारे से ऊपर उठिएगा। इस एक्सरसाइज को हम कोबरा पोज कहते हैं, और इसी पोजीशन में आप लगभग 3 से 4 मिनट इसी पोजीशन में रहिएगा। जब आप इस तरह करते हैं तो आप देखते हैं कि एक प्रेशर आपकी कमर पे आता है और यहीं से आपकी सियाटिका की नस जाती है। तो ये आप पे जितना ऊपर करेंगे तो जो नस पे जो दबाव जा रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो आपकी सियाटिका की नस दब रही है उसमें आराम मिलेगा। इसको करने के बाद जब आप ये एक्सरसाइज 2 से 3 मिनट कर लें, इसके बाद आप बेड के एज पे चले जाइएगा। और बेड के एज पे जाने के बाद आपको पैर को हल्का सा मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब आपको करना क्या है कि फिर आपको इसी पोज में जाना है। अब आप देख रहे हैं कि आपके कमर पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है क्योंकि आपने पैर को नीचे घसीट दिया है, तो एक जो सियाटिक नस पे एक्स्ट्रा स्ट्रेच आता है और इसी पोजीशन में रहते हैं तो और दबाव पड़ता है और आपकी सियाटिका की जो नस दब रही है उसमें और आराम मिलता है। और धीरे धीरे आप इस पैर को जितना मोड़ सके मोड़ लीजिएगा और इसी पोजीशन में लगभग 2 से 3 मिनट तक के रहिएगा। जब आप ये करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो कमर में दर्द हो रहा है और जो पैरों में झंझनाहट आ रही है कम होना शुरू हो गई। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज में आप कुर्सी पे बैठ जाइएगा और आप अपने पैरों को इस 90-90 पोजीशन में रख बैठ जाइएगा और जिस पैर में खिंचाव आ रहा है आप उसको सीधा कर लीजिएगा। एड़ी आपकी जमीन पे रहेगी और पंजे को जितना आगे ले जा सके ले जाइएगा और आगे करते हुए आप अपनी चिन को नीचे टच करिएगा। आप इस तरह पोजीशन में रहिएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको गर्दन ऊपर उठानी है और साथ ही अपने पंजे को ऊपर उठाना है और इसी पोजीशन में रुके रहिएगा 5 सेकंड तक के। फिर आपको फिर आगे पंजा आगे ले जाना है, फिर अपनी चिन को नीचे टच करना है। इस तरह आप इसको लगभग 20 से 25 बार करिए। जब आप इस तरह करते हैं तो आपकी जो स्पाइनल नर्व है ऊपर से नीचे तक उस पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच आता है और आप जितना स्ट्रेच आएगा आपकी गर्दन से लेकर पैरों तक की जितनी नसें हैं वो ढीली होंगी और आपकी जो अपर बैक में भी जो हल्का फुल्का दर्द होता है उसमें आराम मिलेगा। और इस एक्सरसाइज को थोड़ा और चैलेंज करने के लिए आप इस पोजीशन में बैठे रहिएगा। और अब आपको करना क्या है कि आप अपने पंजे को ऊपर जितना खींच सके खींचेगा और अब आपको आगे क्यों झुकना है और झुक के आप लगभग 5 से 10 सेकंड तक के होल्ड रखिएगा। फिर आप अपने कमर को ऊपर ले जाइएगा, फिर पंजा ढीला छोड़िएगा। फिर आपको फिर अपने पंजे को ऊपर खींचना है और फिर आगे झुकना है। जब आप झुकते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी पिंडली पे और जो हैमस्ट्रिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। ये आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल जितना स्ट्रेच होगी, जितना खिंचाव आएगा उतना ही आपकी कमर पिंडली के दर्द में आराम मिलेगा और जो सियाटिका नस जा रही है वो और ढीली होगी और आपकी जो पिंडली नस चढ़ रही है वो नहीं चढ़ेगी। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे आखिरी में आपको एक्सरसाइज करनी है वो आपको दीवार के सहारे करनी है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको दीवार के सहारे इस पोजीशन में रहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा
जिस पैर में आप पे खिंचाव आ रहा है वो पैर आपका बाहर रहेगा और नॉर्मल पैर आपका अंदर साइड रहेगा। और जो पैर की दीवार के बीच जो डिस्टेंस है लगभग 1 फीट आप थोड़ा दूर खड़े होइएगा। अब आपको करना क्या है कि आप अपने कंधे को दीवार से इस तरह टच कर लीजिएगा और जो आपका हाथ है वो आप अपने हाथ को जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हैं आपको वहाँ पे हड्डी पे इस तरह हाथ रखना है और अब आपको अपने हाथ से इस तरह धक्का देना है और इसी पोजीशन में आपको लगभग 10 सेकंड तक के होल्ड रखना है। जब आप इस तरह करते हैं तो आप देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होती है, खासकर उन लोगों को जिनको सियाटिका की दिक्कत होती है या जिनको नर्व कंप्रेशन या डिस्क बल्जिंग की दिक्कत होती है, क्योंकि इसको करने से जो आपकी नस दब रही है तो वो आपकी नस जो हड्डी दबा रही होती है वो खुलती है। जितना खुलेगी वहाँ का जो रास्ता जो नस जा रही है वहाँ से वो हटना शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 5 से 10 बार करिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज बहुत ही आराम से करिएगा, जल्दी करने से आपको दिक्कत बढ़ सकती है। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज और मालिश करने का तरीका बताया है, आप मालिश दिन में 1 बार करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी ना करिएगा, क्योंकि लोग गलती यही करते हैं, जल्दी एक्सरसाइज करते हैं और फिर कहते हैं हमको आराम नहीं मिला। आप अगर आपने कायदे से एक्सरसाइज की, आप पहले दिन से अपने आप को काफ़ी राहत महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट का जवाब दूँ। और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिएगा। जब आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो पेमेंट की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भेज दी जाएगी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो आपके बुजुर्ग हैं और जिनको पिंडली की नस चढ़ती है। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।